बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वीडियो समझ के सुनिएगा। इस वक्त मुझे पता है कि दोनों मुल्कों की जनता, दोनों मुल्कों की पब्लिक मुझे सुनती है। पाकिस्तान से भी लोग सुनते हैं, इंडिया से भी लोग सुनते हैं। जानो दोनों तरफ हैं, लोग दोनों तरफ हैं। तो सेहत और सलामती की दुआ करते हुए वीडियो का आगाज़ करते हैं, क्योंकि आज की वीडियो बड़ी ही इम्पोर्टेंट है। और आज की वीडियो में जो इम्पोर्टेंट बातें शेयर करने वाला हूँ, उनका लिंक उन पुरानी सारी बातों से है जो आपके साथ कर चुका हूँ। मैंने पुरानी वीडियोस में कहा था कि इस वक्त पाई के पास सबसे बड़ा मसला ये है कि उसको डेली बेसिस पे जो सप्लाई अनलॉक हो रही है उसके साथ कैसे मैनेज करना है। डेली बेसिस पे जो सप्लाई में इजाफा हो रहा है उसको किस तरह से कंट्रोल करना है। अगर पाई की टीम को इसका कोई सलूशन मिल जाता है तो फिर लिख लो कि पाई अब कंट्रोल होने वाला नहीं है। अगर आपने मेरी कल की वीडियो देखी हो तो कल की वीडियो में आपने एक चीज़ देखी होगी, यहाँ पे जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो 7.05 आपको नज़र आ रही थी, अब यहाँ पे 7.07 नज़र आ रही है। मतलब 24 घंटों के अंदर 20 मिलियन कॉइन का इजाफा हुआ है। 20 मिलियन का मतलब है 2 करोड़ सप्लाई का यहाँ पे इजाफा हुआ है, जबकि यहाँ प्राइस में भी आपको 3% तक इजाफा देखने को मिल रहा है। ट्रेडिंग वॉल्यूम में 98% आपको इजाफा देखने को मिल रहा है। मार्केट कैप में भी आपको 3.603% देखने को मिल रहा है। अजीब बात है कि सर्कुलेटिंग सप्लाई भी बढ़ रही है, ट्रेडिंग वॉल्यूम भी साथ बढ़ना शुरू हो गया है, मार्केट कैप भी बढ़ना शुरू हो गया है और प्राइस भी साथ ही बढ़ना शुरू हो चुकी है। हाउ इज़ इट पॉसिबल? ये कैसे हो सकता है? ये तो असूल के ही ख़िलाफ़ है कि एक चीज़ की मिकदार बढ़ रही है, एक चीज़ की सप्लाई बढ़ रही है, उसकी सप्लाई बढ़ने के साथ साथ, उसकी क्वांटिटी बढ़ने के साथ साथ उसकी प्राइस में इजाफा हो गया हो, उसकी डिमांड में भी इजाफा हो गया। ऐसा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। अब एग्जांपल लेते हैं ना, आप मार्केट में जाते हैं, मार्केट में आपको प्याज नहीं मिलता, मार्केट में आपको पोटैटो नहीं मिलते, मार्केट में बड़े कम मिलते हैं। जैसे ही कम मिलेंगे प्राइस उसकी ज़्यादा हो जाएगी, चूँकि उसकी सप्लाई कम है प्राइस उसकी ज़्यादा हो जाएगी। फिर एकदम से होता है कि कहीं से कंटेनर आ जाता है, कहीं से ट्रक आ जाता है और वहाँ पे हर दुकानदार ने उसको रखा होता है, ले लो ले लो ले लो ले लो, और फिर आपको एकदम से प्राइस में कमी भी देखने को मिलती है, बल्कि वाज़े कमी आपको देखने में मिलती है। जबकि यहाँ अजीब हुआ है, यहाँ पे प्राइस में भी इजाफा हुआ है, ट्रेड में भी इजाफा हुआ है, सप्लाई में भी इजाफा हुआ है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि यहाँ पे क्वांटिटी के साथ साथ वैल्यू में भी आपको इजाफा देखने को मिला है। वो कौन सा इजाफा है कि बड़े प्लेटफॉर्म अब इसकी तरफ आ रहे हैं, बड़े प्लेटफॉर्म इसको ओन करना चाहते हैं। अब देखो ना कि इस बात समझने की कोशिश करो। पहले एग्जाम्पल लेते हैं कि एक प्याज है, उसको लोग लेना चाहते हैं, पोटैटो को लोग लेना चाहते हैं। पहले पता है कि यहाँ पे हमारे पास 3 दुकानें हैं, 3 दुकानों पे डेली मैक्सिमम 200 कस्टमर आता है। फिर पता ये चलता है कि साथ वाला जो मोहल्ला है ना, साथ वाली जो कॉलोनी है, वहाँ पे 200-400 लोग आए हैं, वहाँ पे क्रिकेट मैच हो रहा है, वहाँ पे कुछ इस तरह का इवेंट हो रहा है और लोगों को वहाँ पे इन चीज़ों की ज़रूरत है। और फिर यकीनन जब सप्लाई में इजाफा हुआ तो भैया डिमांड में भी तो इजाफा हुआ है ना। तो इसका मतलब ये है कि डिमांड में जो इजाफा है वो सप्लाई से कहीं ज़्यादा है, इसलिए यहाँ ट्रेड में भी इजाफा हुआ और यहाँ प्राइस में भी इजाफा हुआ। बिल्कुल इसी तरह से आपका जो पाई है इसकी सप्लाई में भी इजाफा हुआ, लेकिन साथ क्या हुआ कि साथ आपकी जो ऑफिशियल साइट है यहाँ पे आप देखिए कि आपके पास अभी तक जो KYB वेरीफाइड बिजनेस है उनकी लिस्ट में 6 बिजनेस आपको नज़र आ रहे होंगे, जिसमें तकरीबन 5 एक्सचेंजेस हैं और उन 5 एक्सचेंजेस में एक बैंक्सा है जो कि आपके सामने एक प्लेटफॉर्म के तौर पे नज़र आ रहा है, जो कि अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन मज़े की बात यह है कि एक्सपर्ट का मानना यह है कि जहाँ पर आप OKX, बिटगेट, पाइनेक्स, MEXC, गेट आटायो को देखते हैं, इन 5 एक्सचेंजेस को देखते हैं, इनके अलावा भी एक्सचेंजेस को ऐड करना शुरू कर दीजिए। आप फ़ौरन से HTX को ऐड करना शुरू कर दीजिए। आप फ़ौरन से यहाँ पे बाइनांस को भी ऐड समझ दो कि बाकी सारी बातें कंप्लीट हो चुकी हैं, सिर्फ अनाउंस करना बाकी है। ये देखिए ना, HTX ने अपने ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे कहा है कि व्हाट्स वन क्रिप्टो दैट लॉन्च रेडी। देखिएगा यहाँ पे उनके पैड के ऊपर लॉन्चिंग में आपको क्लियर तस्वीर नज़र आ रही होगी पाई कॉइन की। जी हाँ, तो यहाँ पे पाई कॉइन के बारे में इंडिकेट किया गया है कि अब हम पाई को भी लॉन्च करने वाले हैं। तो इसका मतलब ये है कि दुनिया
की बड़ी एक्सचेंजेस में अब HTX का भी शुमार होने वाला है। अब ज़रा सोचो, हमारे OKX पे $2 बिलियन की ट्रेड होती है, हमारे Gate.io पे $2 बिलियन की ट्रेड होती है, हमारे आपके सामने बिटगेट पे $2 बिलियन की ट्रेड होती है। बिल्कुल इसी तरह से जब HTX की पब्लिक यहाँ पे आएगी, जब वो प्लेटफॉर्म यहाँ पे आएगा तो अल्टीमेटली उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। इसी वजह से तो अब यहाँ पे ये चेंज आना शुरू हो चुका है और जिसको लोग समझते नहीं थे। मैंने आपसे कहा था कि मुझे लगता है कि अब आखिरी बार पाई कॉइन 0.5 को 0.6 को देख रहा है, शायद आज की डेट के बाद ये इसको दोबारा नहीं देखे। और अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब ये है कि पाई ने कोई प्लानिंग नहीं की, बट अब पाई की प्लानिंग के सारे रिजल्ट सामने आ रहे हैं। आप देखो, सप्लाई में भी इजाफा हुआ है, ट्रेडिंग में भी इजाफा हुआ है, प्राइस में भी इजाफा हुआ है और मार्केट कैप में भी अल्टीमेटली इजाफा हुआ है। तो बिल्कुल इसी तरह से दोस्तों अब आहिस्ता आहिस्ता आपको बड़ी सारी अच्छी न्यूज़ मिलेंगी, लेकिन मज़ा तो उस वक्त आएगा आज से ठीक 3 से 4 दिन बाद, जब आपको ये पता चलेगा कि डॉक्टर निकोलस ने कंसेंसस 2025 में स्पीच दी है और वहीं से जो हमारे पास 20,000 की ऑडियंस थी उनमें से मल्टीपल कंपनीज़ ने पाई के साथ काम करने की ख्वाहिश ज़ाहिर की है और उन्होंने विश किया कि अगर हम पाई के साथ काम करेंगे तो ये हमारे लिए बड़ी ही ऑनर की बात होगी। तो इसलिए दोस्तों जहां पे आप पाई को लेके इतनी मेहनत कर रहे हैं वहीं पे MBP कॉइन भी हमारे लिए एक भरपूर ऑप्शन है। आप देखो, बिटकॉइन जब 96,000 पे था तो MBP कॉइन आपके पास 0.064 पे था। अब आपका बिटकॉइन 1,03,000 पे है, तो बिल्कुल इसी तरह से आपका MBP कॉइन भी 0.70 पे है। इसका मतलब ये बनता है कि अब ये प्रॉपरली आपके बिटकॉइन को फॉलो कर रहा है, उसी स्ट्रेटजी को साथ लेके चल रहा है और आपके सामने अब इसका जो है रैंक 1930 पे आ चुका है और आने वाले वक्त में शायद इससे भी बेहतर आए। अभी तो इसके पास बड़ी एक्सचेंज MEX ही है, लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि 2025 के एंड पे ये शायद बाइनेंस पे लिस्टिंग के लिए भी आ जाएं और बाकी इसकी कुछ फॉर्मेलिटीज़ बाकी हैं जिस पे भी काम हो रहा है। और मैं आपको बताना चाहूँ कि MBP कॉइन इस वक्त AI बेस सबसे बेस्ट यूटिलाइजेशन दे रहा है। अगर आप पाई की तरह अभी ऑन कर लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप गोल्डन पीरियड को पकड़ लेते हैं, और अगर नहीं करते तो हमसे पाई के गोल्डन की पीरियड की तरह ये भी चला जाएगा। इसलिए दोस्तों यहाँ पे जो आपने राइट डिसीजन लेना होता है राइट टाइम पे, उसका सबसे बड़ा फ़ायदा होता है। तो इजाज़त चाहता हूँ आपसे, लेकिन वीडियो के अख्ताम पे दुआ कीजिएगा कि जो इस वक्त दोनों मुल्कों की कंडीशन है उसमें जो बेकसूर लोग हैं उनको कोई सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। जंगें होती हैं, लेकिन उन जंगों में नुकसान बहुत सारी ऐसी जनता का भी होता है जो बेचारे अमन चाहते हैं, लेकिन जब किसी पे जंग मुसल्लत की जाए तो फिर उसके नतायज शायद सोच से भी बाहर होते हैं। तो आपसे अमन और शांति की उम्मीद रखते हुए आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे, सलामत होंगे। मुलाकात होते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।